हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या हुआ। तो हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि मार्केट में जो है कि आज के दिन के लिए मार्केट अपसाइड दे सकता है और ये जो लेवल था 25,550 का, ये ब्रेक होगा। और ये बिल्कुल मार्केट ने जो है कि उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी किया और मार्केट ऊपर भी गया। और क्लोजिंग जो है कि यहाँ पर हमको 25,574 के ऊपर हमको मिली पॉजिटिव में। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अगर जुड़े हैं तो वहाँ पर मैंने आपको आपको फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर ये जो पैनिक लो बन रहा था, जब यहाँ पर सब लोग बियरिश थे, तब उस टाइम पे मैंने आपको यहाँ पर 9:25 पे ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनी है ना, ये ग्रीन कैंडल, थर्ड कैंडल जो बनी है 9:25 पे ही मैंने आपको वहाँ पर अपडेट दे दिया था कि अब मार्केट जो है कि यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है। और वही चीज मैंने आपको यहाँ पर अपडेट भी की हुई थी। देखो, आप टेलीग्राम पे चैनल पे अगर जुड़े हो तो ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने 9:25 पे फ्राइडे के दिन जब मार्केट ओपन हुआ था, उसी टाइम ही यहाँ पर बोल दिया था मैंने कि यहाँ पर जो निफ्टी का करंट स्पॉट जब उस टाइम पे चल रहा था 25,328 के आसपास का था। और वहीं से जो है कि यहाँ पर हमने बुलिश पोजीशन बनाई हुई थी, और वो भी किस स्टॉप लॉस के साथ में, 25,300 के स्टॉप लॉस के साथ में बनाई गई थी। होप आप सब लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हों, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर जो है कि बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। और यहाँ पर जब मार्केट गिर रहा था ना, तो सब लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से जो है कि एकदम से ही नीचे एकदम क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल एकदम पैनिक क्रिएट करेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जो डाटा पॉइंट्स थे, उस टाइम पे हमको यहाँ पर बुलिश सिग्नल इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया था। उसी वजह से मार्केट जो है कि यहाँ पर एक तरफा रैली दिखाई यहाँ से। बिल्कुल आप देखोगे तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की हमको मार्केट ने जो है कि एक तरफा रैली दिखाई। और ये चीज जो है कि हमको ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देख रहे थे उस टाइम पे फ्राइडे के दिन, तो वो भी यहाँ पर हमको कॉल राइटर एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे थे हाईएस्ट। और फ्यूचर्स का डाटा भी हमको यहाँ पर जो एक नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा था, और जितने भी इंडेक्स थे ना, वो भी यहाँ पर रेड जोन में थे। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी यहाँ पर जो था कि वो भी रेड में ही था। ठीक है। तो लेकिन हमारा जो सिस्टम था वो हमको यहाँ पर जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा था, और मार्केट ने उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया। और ये सब जो डाटा है, ऑप्शन चेन, ऑल इंडेक्स, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, फ्यूचर्स का डाटा, ये जो है एक सरफेस डाटा कह सकते हैं। लेकिन इंटरनल जो डाटा होता है ना, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर ये ट्रेड ली हुई थी। और आपको मैंने अपडेट भी डाला हुआ था, और साथ के साथ मैंने आपको एक लीड वेब का कॉन्सेप्ट भी बताया था यहाँ पर, कि उसके हिसाब से भी हमको यहाँ पर जो था कि पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो होप आपने कल की जो वीडियो है उसको अच्छे से देखा होगा। उसमें मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ बताई है, क्या क्या चीज़ हो सकती है मार्केट में। तो अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कल के लिए कि कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर देखो, जो है कि कॉल राइटर जो है कि वो निकल के भाग रहे हैं। ठीक है। पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पुट राइटर जो है कि यहाँ पर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, तो यानी कि ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रही है। ठीक है। और इक्विटी सेगमेंट का डाटा हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो कैश डीआई ने जो है यहाँ पर 5,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग की हुई है, और एफ ने जो है यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की हुई है, और डीआई ने जो है कि 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा शीट की तरफ। ठीक। तो डाटा शीट में अगर हम यहाँ पर देखें, तो एफ ने जो ऑप्शन में बुलिश पोजीशन बनाई हुई है, और फ्यूचर्स में ये अभी भी अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कैश सेगमेंट में इन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। प्रोपराइटर जो है ऑप्शंस में तो बियरिश बैठे हुए हैं, देखो। ठीक है। फ्यूचर्स में बुलिश है, और इक्विटी में ये बाइंग कर रहे हैं। क्लाइंट जो है ऑप्शंस में तो बुलिश हो चुका है, फ्यूचर्स में तो ऑलरेडी ये बुलिश ही है, और इक्विटी में ये जो है कि सेलिंग कर रहा है। डीआईएस की बात करें तो ये तो बाइंग के मोड में ही है। ठीक है। तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा शीट पे। ठीक। तो डाटा शीट को अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग जो है हमको 95 पॉइंट्स
पॉजिटिव देखने को मिली, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। और पीसीआर को अगर हम यहाँ पर देखें तो पीसीआर कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीसीआर जो है कि यहाँ पर हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट एज ए न्यूट्रल ही इंडिकेशन कर रहा है हमको। और फ्यूचर्स मंथ का डाटा देखें तो प्राइस में हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर जो है कि ओपन इंटरेस्ट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर फ्यूचर्स मंथ में कोई भी, करंट फ्यूचर्स मंथ में कोई भी पोजीशन क्रिएट ज़्यादा नहीं की गई है, तो इसको हम जो है कि एज ए न्यूट्रल काउंट करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट मंथ का जो डाटा है फ्यूचर्स मंथ का, इसमें भी यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। और ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल नॉमिनल सा ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। इस पिछले अगर कंपेयरिंग करें हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तो यहाँ पर इतना कम ओपन इंटरेस्ट किसी भी दिन का नहीं है जितना कि आज के दिन का है। तो नेक्स्ट मंथ का भी डाटा जो है कि हमको फ्यूचर्स मंथ का न्यूट्रल काउंट करेंगे। ठीक है। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स जो है कि अभी फिलहाल तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से देखा जाए तो ये ड्रॉप होते हुए आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स देखें तो हमको डाटा पॉइंट जो है न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहे हैं। सिर्फ ओनली पीसीआर और इंडिया विक्स को देखें तो ये हमको एक अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो ये तो था डाटा। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या डाटा पॉइंट्स कह रहा है। एफआईस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस में ये लोग यहाँ पर जो फिलहाल में बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और फ्यूचर्स में अगर देखें तो ये नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और कैश सेगमेंट में इन्होंने जो है कि सेलिंग की हुई है 5,000 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल इनका व्यू अभी भी यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक। और डाटा शीट जो है हमको यहाँ पर अगर इसको काउंट करें तो हमको न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है। तो डाटा शीट को हम न्यूट्रल इंडिकेशन, न्यूट्रल काउंट करेंगे। और ऑप्शन चेन को हम यहाँ पर जो है कि पॉजिटिव काउंट करेंगे, क्योंकि कॉल साइड में जो है कि पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और पुट साइड में जो है कि पुट राइटिंग की जो पोजीशंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती हुई गई हैं। तो ओवरऑल डाटा जो है हमको यहाँ पर अगर देखें तो एक न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो ये तो था डाटा हमारा। अब चल लेते हैं हम यहाँ पर प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है। तो प्राइस एक्शन पे आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो था, मैंने आपको लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको चार्ट अपडेट किया हुआ था कि मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है। ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है। इसमें आप देखोगे ये जो टॉप लगाया ना, ये हमारा यहाँ से लेके अगर काउंट करें तो ये ए पे, ये ए हो गया, यहाँ से ये बी, और ये जो यहाँ से ये जो चला हमने इसको सी काउंट किया है। ठीक है। और कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा क्लियर इंडिकेशन, पूरा क्लियर डिस्कशन करके आपको बताया हुआ है कि ये सी हमने जो काउंट किया बिल्कुल एक अच्छा, बिल्कुल एकदम सही से काउंट किया। और क्या रीजन थे उसके रीजन भी मैंने बताए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे इस सी सी वेव में ना यहाँ पर 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसलिए ये सी कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ से जो है कि मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। मुझे जो लग रहा है कि मार्केट अब आने वाले दिनों में 25,800 और 25,700 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, मार्केट मेरे हिसाब से 25,700 का टारगेट दिखना चाहिए कल के दिन। ठीक है। तो मेरा व्यू कल के लिए फिलहाल में बुलिश है। और जो भी डिप आता है ना कल भी, बाइंग डिप में सिर्फ बाइंग करना और अपसाइड की तरफ देखना। ठीक है। और 25,700 का टारगेट हमको कल के दिन दिखना चाहिए। और फिलहाल तो मैं इसके ऊपर भी देख रहा हूँ मार्केट को अभी कहाँ तक, जो कि 25,800 तक मार्केट जा सकता है। और अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम उसके बाद यहाँ पर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कि किस हिसाब से मार्केट जो है कि यहाँ पर ऊपर की साइड जाता है और क्या करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरा व्यू कल के लिए फिलहाल में बुलिश है। और जो टारगेट है कल के लिए 25,700 का टारगेट है। और डिप आता है तो आप बाइंग करना। और 25,700 का टारगेट है हमारा, पहला टारगेट ये है हमारा 25,700 का, और सेकंड टारगेट है हमारा 25,800 का। ठीक है। तो तब जाके ये जो हमारी ये जो वेब बन रही है ना, ये वाली, यहाँ से एबीसी पैटर्न का जो करेक्टिव वेव जो बन रही है वो यहाँ जाके कंप्लीट होनी चाहिए 25,800 पे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट कैसा क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है।
तो आपको मैंने टारगेट भी बता दिया और कल का व्यू भी बता दिया। डिप आता है तो बाइंग ही करना। ठीक, तो अब मिलते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।